गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हमने प्रीपोजिशन लर्न किए थे टू, टूवर्ड्स, अबव, बिलो, फ्रॉम। और आज हम और कुछ नए प्रीपोजिशंस लर्न करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते इन से। आई एन, इन, आई एन। इन का मतलब होता है अंदर, किसी एनक्लोज स्पेस के अंदर। जैसे आप अभी क्लासरूम में हो तो मैं कहूंगा यू आर इन द क्लासरूम। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूं, यू आर इन द क्लासरूम। ये हो गया अंदर के लिए। इनका और यूज है, इनका यूज होगा बिग प्लेस के लिए या फिर जनरल टाइम के लिए। बिग प्लेस है ना, कोई भी बिग प्लेस हो सकता है। जैसे आपका विलेज बिग प्लेस है, आप जहां पे रहते हो वो सिटी बिग प्लेस है। इंडिया, दिल्ली, मुंबई। जैसे मैं अभी बोईसर में रहता हूँ तो मैं कहूंगा आई लिव इन बोईसर, मैं बोईसर में रहता हूँ। आई लिव इन बोईसर। बोईसर एक बड़ी सिटी है, उसके लिए हमने इनका यूज किया, बिग प्लेस और जनरल टाइम के लिए। ये तो हो गया जनरल, मतलब अंदर के लिए। कोई भी चीज किसी एनक्लोज स्पेस के अंदर है, आप उसे इन से यूज कर सकते हैं। और इनका दूसरा जो यूज है बिग प्लेस के लिए और जनरल टाइम के लिए। बिग प्लेस जैसे इन इंडिया, इन दिल्ली, इन मुंबई। जनरल टाइम इन ईयर, इन मंथ, इन सेंचुरी। ठीक है, एक जनरल टाइम हुआ इन ईयर, इन मंथ, इन सेंचुरी। बिग प्लेस इन इंडिया, इन दिल्ली, इन मुंबई या फिर इन आपका विलेज। इसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। इनका यूज सिर्फ किसी चीज के अंदर होने के लिए यूज नहीं होता है, इन दोनों चीजों के लिए भी इनका यूज होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा इन कहाँ यूज होता है। तो चलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई लिव इन बोईसर, मैं बोईसर में रहता हूं। जनरल टाइम की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा अगर मुझे 2022 में नई गाड़ी खरीदूंगा तो मैं कहूंगा आई विल परचेस न्यू बाइक इन 2022, क्योंकि ना ये स्पेसिफिक टाइम है और ना ही कोई स्पेसिफिक डे है कि मैं इस तारीख को, इस डे को, इस टाइम को खरीदूंगा। ये सिर्फ मैंने जनरल टाइम बताया। आई विल परचेस न्यू बाइक, आई विल परचेस न्यू बाइक इन 2022। मैं 2022 को नई गाड़ी खरीदूंगा। इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। बिग प्लेस और ये जनरल टाइम की हम बात करते हैं। जैसे इट गेट्स वेरी कोल्ड इन दिसंबर। दिसंबर में बहुत ठंडी होती है। इट गेट्स वेरी कोल्ड इन दिसंबर। दिसंबर एक मंथ है, 2022 एक साल है। इट गेट्स वेरी कोल्ड इन दिसंबर। ठीक है, ये हुआ इनका यूज। और हम जैसे कहते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे
इन द मॉर्निंग, हम कहेंगे इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे वह या सुबह आया था, he came here in the morning, वह दोपहर को वहां जाएगा, he will go there in the afternoon, he will come here in the evening, वह शाम को यहाँ आएगा, he will come here in the evening। हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए हम इनका यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। जब भी आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग की बात कर रहे हो तो इसके पहले आपको इन लगाना है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑन। ऑन यानी ऊपर, किसी चीज सतह के ऊपर, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ओ एन, ऑन। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, मेरा हाथ एक सतह है, इसके ऊपर मार्कर है, तो मैं कहूंगा दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। मार्कर is on my hand, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, मार्कर इज ऑन माई हैंड। और ऑन का यूज होता है, जैसे डोंट राइट ऑन द वॉल, ये वॉल है और ये भी एक सतह है, तो मैं अगर कहूंगा दीवार के ऊपर मत लिखो तो डोंट राइट ऑन द वॉल, डू नॉट राइट, राइट यानी लिखना, डू नॉट राइट ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर मत लिखो, दीवार के ऊपर मत लिखो, क्योंकि ये भी एक सतह। बोर्ड, ये भी एक सतह है, डोंट राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर मत लिखो। और ऑन का खास यूज है, इसके बाद जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। डेट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और इसका ऑन का और एक यूज है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने हाईवे पे अभी तक गाड़ी नहीं चलाई है, आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार ऑन अ हाईवे, क्योंकि हाईवे रोड है और उसको भी एक सतह है, गाड़ी एक सतह के ऊपर चलती है, तो मैं आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार ऑन हाईवे, मैंने हाईवे पे कभी गाड़ी नहीं चलाई है, आई हैव नेवर ड्रिवन कार ऑन हाईवे। ऑन का दूसरा यूज है डे, और डेट के पहले आपको ऑन का यूज करना है। डे एंड डेट के पहले आपको ऑन का यूज करना है। फेस्टिवल हो या फिर कोई इवेंट्स हो, बर्थडे हो या फिर वेडिंग हो, उसके पहले भी आपको ऑन का यूज करना है। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, डेट 14th नवंबर, ऑन 14th नवंबर, ऑन 24th नवंबर, ऑन 13th अक्टूबर, इसके पहले आपको ऑन का यूज करना है। फेस्टिवल इवेंट्स, फेस्टिवल जैसे ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, इवेंट ऑन वेडिंग, ऑन बर्थडे, ऑन का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माई क्लास विल स्टार्ट ऑन मंडे, माई क्लास विल स्टार्ट ऑन मंडे, मेरा क्लास मंडे को चालू होगा। माई एग्जाम विल बी ऑन, माई एग्जाम will be on 26th November, मेरी एग्जाम 26 नवंबर को होगी। फेस्टिवल ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, इवेंट ऑन वेडिंग, ऑन बर्थडे,
इवेंट की बात करें तो आई गॉट a lot of gifts on my birthday. मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले मेरे बर्थडे पे। इवेंट्स और फेस्टिवल, डे, डेट, जब भी आपको फेस्टिवल, इवेंट्स या डे या डेट आता है तो आपको उसके पहले ऑन का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एट। एटी एट। एट हिंदी में होता है पे, उसका सेंस निकलता है पे, एटी एट। एट का यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, ये इसका बहुत यूज होता है। तो स्पेसिफिक टाइम, जैसे क्लास विल स्टार्ट शार्प एट 7 o'clock। क्लास शार्प 7 बजे चालू होता है। क्लास स्टार्ट शार्प एट 7 o'clock। शॉप इज क्लोज ऑन मंडे। ऑन की अगर हम बात करें तो, और टाइम की बात करें तो शॉप इज क्लोज एट शार्प 9 o'clock। दुकान 9 बजे क्लोज हो जाता है। ये एट के लिए। स्पेसिफिक प्लेस, जैसे आई लिव इन बोईसर, मैं बोईसर में रहता हूं, पर स्पेसिफिक लोकेशन मैंने बताई नहीं। जैसे स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक लोकेशन आपको बताना हो तो एट का यूज होता है। जैसे मैंने कहा आई लिव इन बोईसर, पर मैं कहां पे रहता हूं, मैं यशवंत सृष्टि में रहता हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा आई लिव इन बोईसर एट, यहां पे आ रहा है स्पेसिफिक लोकेशन एट, कहां पे, यशवंत सृष्टि। मैं बोईसर में रहता हूं, यशवंत सृष्टि में। ये हमारा स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक प्लेस हो। इन हम यूज करते, मैंने इन में आपको बताया कि जब भी बिग प्लेस है उसके लिए इन, पर अभी हम बता रहे हैं स्पेसिफिक लोकेशन हमारा कि मैं कहां पे रहता हूं। मैं बोईसर में यशवंत सृष्टि में रहता हूं, तब आपको एट का यूज करना है। स्पेसिफिक टाइम, क्लास विल स्टार्ट शार्प एट 7 o'clock। क्लास स्टार्ट शार्प एट 7 o'clock। क्लास शार्प 7 बजे शुरू होता है। ट्रेन डिपार्चर एट 6:30। द ट्रेन डिपार्ट एट 7:30। ट्रेन 7 बजे निकलती है। और एट का यूज है जब फेस्टिवल के मौके की बात हो, डे की बात ना हो, तब हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूंगा मैं दिवाली को करूंगा, दिवाली एक दिन है और स्पेसिफिक मौका, यानी जैसे मैं दिवाली के मौके पे खरीदूंगा, तो मैं कहूंगा ही विल परचेस न्यू बाइक एट दिवाली। दिवाली के मौके पे वो गाड़ी खरीदेगा। ही विल परचेस न्यू बाइक एट दिवाली। यहां पे एट इसलिए यूज किया क्योंकि ये मौके की बात हो रही है। स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि वो दिवाली के दिन खरीदेगा, पर दिवाली के
अगले या पीछे कभी भी वो उस दिन गाड़ी खरीद सकता है। इसके लिए हम एट का यूज करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब बात हो दिवाली के दिन की, उसके दिन तो आपको ऑन लगाना है, और उसके मौके के बीच में उस मौके पे तो उसके लिए आपको एट का यूज करना है। यू विल परचेज न्यू बाइक एट दिवाली, दिवाली के मौके पे वो गाड़ी खरीदेगा। और एट का यूज है जैसा स्पेसिफिक, एट सनसेट, एट सनराइज, दोपहर को एट नून, और हम बात करते हैं जैसे लंच की, डिनर की, ब्रेकफास्ट की, तो उसके पहले भी आपको एट का यूज करना है, जैसे एट लंच, लंच पे, एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पे, एट डिनर, डिनर पे, एट सनसेट, सनसेट के टाइम पे, एट सनराइज, ये स्पेसिफिक आपका टाइम है। जैसे हम कहते हैं आपने खाने पे क्या लिया, आपने डिनर पे क्या लिया, एट डिनर, एट लंच, एट सनसेट, ये सारे आपके स्पेसिफिक टाइम है। ये हमारा इन, ऑन, एट सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रीपोजिशन है इंग्लिश में। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए, उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बोलने में भी इसका यूज कीजिए। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन है बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में। BET, BETWEEN, बिटवीन, बीच में, दोनों के बीच में, कुछ भी हो दोनों के बीच में के लिए आपको बिटवीन का यूज करना है। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड गणेश, राम राहुल और गणेश के बीच में बैठा है। राम इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड गणेश, राम राहुल और गणेश के बीच में बैठा है। जब दोनों के बीच की, जब दोनों के बीच में हो तब आपको बिटवीन का यूज करना है। दूसरा है हमारा अमंग, अमंग का भी मतलब होता है बीच में, पर दो से ज्यादा की बात हो तो आपको अमंग का यूज करना है। जब आप बात करेंगे दो से ज्यादा तब हम अमंग का यूज करते हैं। AMONG, अमंग, दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा के बीच में की बात हम कर रहे हो तब हम अमंग का यूज करेंगे। और ये हमें पता रहता है, हम इसे गिन सकते हैं, इसकी क्वांटिटी हमें पता रहती है।